दशम श्रेणी पिलामाने ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତୁମର ହିନ୍ଦୀ ବହିର ସବଜେକ୍ଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତା ସହିତ ଉତ୍ତର ଚାପ୍ଟର ୱାଇଜ୍ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତୁମେ ଖାଲି ଟିକେ ଦେଖିଦିଅ क्वेश्चन जाक देखिदियो जहाँकि तुम एनुअल एग्जाम रे बहुत हेल्पफुल हम। ता सहित मोर सेकेंड चैनल आउ यही चैनल टी को सब्सक्राइब करनियो। तो देखो देश प्रेमी सन्यासी रे कौन अच्छी विवेकानंद ने देशवासियों को क्या कहकर ललकारा। उत्तर लिखिबो विवेकानंद ने देशवासियों को ये कहकर ललकारा कि मेरे प्यारे देशवासियों उठो जागो जीवन के वरदान स्वतंत्रता को प्राप्त करो। गर्व से कहो कि हमें भयभीत हम भारतीय गर्व से कहो कि मैं भारतीय हूँ। हर भारतीय मेरा भाई और भारत मेरा जीवन तथा मेरा प्राण है। भारत के देवता मेरे भरण पोषण करते हैं तथा भारत मेरे बचपन का हिंजोला यवन का आनंद लोक और मेरा बुढ़ापे का बैकुंठ है। तापरे नंबर 2 रे देखो अच्छे सन्यासी लोगों की क्या क्या विशेषताएं हैं। उत्तर लिखिए सन्यासी लोग गरीबी में रहते हैं और देश के प्रति देश भाव रखते हैं। वे अपनी इच्छा से घर बार छोड़ देते हैं और सुखों को साधन का त्याग कर देते हैं। तापर देखो अमेरिका की धर्म सभा में स्वामी जी ने अपने भाषण में किस बात की प्रतिपादित किया। और उत्तर देखी ना तापर पिला माने तुमको मु कही रखुची मु जो एबे जो सब वीडियो मु तुम पे आणुची तुम जदि ठीक से टिके देखि नबो ना पिला माने 100 रु 100 आसीबो तमरो। तापर देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रो उत्तर अमेरिका की धर्मसभा में स्वामी जी ने अपने भाषण में अत्यंत मस्तस्पर्शी वाणी में कर भारत के धर्म आचार विचार ऋषि मुनियों के चिंतन आध्यात्मिक दृष्टिकोण का महत्व प्रतिपादित किया। अपने सुंदर सरल अर्थपूर्ण अंग्रेजी भाषण द्वारा सबके दिलों को अभिभूत कर दिया। तापर नंबर 4 रे देखो क्वेश्चन दिया है स्वामी विवेकानंद का भारत के लिए क्या योगदान है। उत्तर लिखिबा स्वामी विवेकानंद ने भारत के चिंतन का प्रचार करके देश विदेशों में भारत का नाम रखन किया। उन्होंने देश का आजाद करने की और सदा जागृत कर रखने की प्रेरणा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी स्वामी जी ने अपने अनुगामियों को किन किन कामों में लगाया। उत्तर लिखिबो राधा कृष्ण परमहंस स्वामी जी के गुरु थे। उनके आदर्श से प्रेरित होकर स्वामी जी ने धर्म प्रचार के साथ मानव सेवा को अपनाया। उन्होंने अपने असंख्य अनुगामियों को मानव सेवा ज्ञान तथा धर्म प्रचार में लगाया। तापरे अच्छी देखो गिल्लू प्रश्न दिया है गिल्लू कब अपना प्रिय खाद्य भी कम खाता था। उत्तर लिखिबा लेखिका मेजर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रही। उस समय दूसरे लोग गिल्लू को काजू दे आते। जब लेखिका ने अस्पताल से लौटकर गिल्लू के झूले की सफाई की तो उसने काजू भरे मिली। से स्पष्ट साबित हुआ कि लेखिका ना रहते समय गिल्लू अपना प्रिय खाद्य भी कम खाता था। तापर नंबर 2 लेखिका को क्यों ऐसा लगा कि गिल्लू को मुक्त करना आवश्यक है। उत्तर लिखिबा जब गिल्लू का प्रथम बसंत आया तो बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके पता नहीं क्या कहती थी। गिल्लू भी जाली के पास बैठकर आत्मीयता से बाहर झांकने लगा। वे शायद अपनी बिरादरी की गिलहरियों से मिलना चाहता था। इसलिए लेखिका समझ गई कि गिल्लू को मुक्त करना आवश्यक है। तापर नंबर 3 रे अच्छी देखो गिल्लू का कार्यकलाप कैसा था। उत्तर लिखिबा गिल्लू का कार्यकलाप कुछ इस प्रकार का था कि वह घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर अपनी चमकीली आंखें से लेखिका का कार्यकलाप देखा करता था। भूख लगने पर चिक चिक करके उन्हें सूचित करता था। काजू या बिस्किट मिल जाने पर उसे स्थित में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता था। तापर नंबर 4 गिल्लू की किन चेष्टाओं से लेखिका को लगा कि अब उसका अंत समय समीप है। उत्तर लिखिबो लेखिका
ने देखा दिन भर गिल्लू कुछ खाया न बाहर गया। रात में वह अपने झूले से उतरकर उनके बिस्तर पर आया और अपने ठंडे पंजों से लेखिका की वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन्न स्थिति में पकड़कर रखा था। गिल्लू की उन्हीं चेष्टा से लेखिका कोलका कि उसका अंत समय आ गया। तापरे नंबर 5 लेखिका लेखिका ने काक पुराण का विवेचन किस प्रकार किया। उत्तर लिखिबा। लेखिका के कहने के अनुसार कौवा एक विचित्र प्राणी है जिसका हम कभी तो आदर करते हैं और कभी अपमान करते हैं। पितृपक्ष में हम उसे भजन कराते हैं, फिर भी उसकी आवाज़ सुनकर दूर के रिश्तेदार के आने का अनुमान लगते हैं, परंतु उसकी कर्कश आवाज़ को हम अपमान के अर्थ में भी लेते हैं। तापरे प्ले एतिकिरे सरिला। तो पिलामाने चैनल को नुआ आसिथिले चैनल को सब्सक्राइब करबा सहित मोर सेकेंड चैनल को मध्य सब्सक्राइब कर दियो और वीडियो को शेयर कर दियो। थैंक्स फॉर वाचिंग।